ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस पावन पर्व पर गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिक्षक समुदाय, अध्यापक अध्यापिकाओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। मैं गुरु बृहस्पति से आग्रह करता हूं कि सभी गुरु वर्ग को विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के हार्दिक शुभकामना दें, उनकी वृद्धि करें, जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जीवन सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपको गुरु की महिमा के बारे में संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनें। कबीरदास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु इतना महान है। गुरु दो प्रकार के हैं, एक भौतिकवादी जो आज के समय में, और एक आध्यात्मिक। भौतिक और सामाजिक गुरु जो हैं वह बच्चे को बचपन से अर्थात 5 वर्ष की अवस्था से उसे ज्ञान देते हैं कि समाज में धर्म अर्थ का अर्जन किस प्रकार करें। उनके अंदर की अज्ञानता को, उनकी ज्ञान प्रतिभा को जगाते हैं, जिनके द्वारा उन्हें यह ज्ञान हो सके कि उनके अंदर कितनी क्षमता है। वे अपनी क्षमता के द्वारा उनके अंदर निखार लाते हैं, उन विद्यार्थी को उनके गुणों को दर्शाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये है। जिस प्रकार से जौहरी कोयले से हीरा निकालता है, समुद्र से मत कर रत्न देवताओं और असुरों ने निकाला था, उसी प्रकार गुरु विद्यार्थी के अंतर मन को मत कर उसके अंदर से, उसके अंदर की ज्ञान चक्षु को खोलता है, जिसके द्वारा वह अपने आप को पहचान सके कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, और उसकी प्रतिभा को देखकर वह उसके अनुसार उसे निर्देशित करता है, आप ये करें। गुरु इतना महान है जिसको हम किसी भी शब्द में नहीं बांध सकते। इसकी पराकाष्ठा वहां खड़ी होती है। कबीर के दोहे से उठाकर हम देखते हैं, कबीरदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जो उस गुरु की महानता है, भक्त परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, मैं किसको प्रणाम करूं? कौन महान है? गुरु महान है कि भगवान महान है? लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं नहीं, गुरु को प्रणाम करो जिन्होंने हमारी पहचान कराई, सत्य का ज्ञान कराया। या हमारा जीवन जो है सनातन धर्म से तो 4 वर्गों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन वो एक अवस्था थी जब लोगों की उम्र 100 वर्ष होती थी। आज का समय कम है, लोगों की उम्र कम है, तो इसको देखते हुए मैं इसे 2 रूपों में बांटता हूं, एक 25 वर्ष से पहले और एक 25 वर्ष के बाद। जो व्यक्ति इस 25 वर्ष में अपने आप को तपा देता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने नियमबद्ध तरीकों से ज्ञान अर्जन करता है, अपने आप को तपाता है, तपा दिया, सांसारिक सुख को त्याग कर सुबह उठकर नित्य अपना नित्य कर्म जो समय सारणी है उसका पालन करते हुए, माता पिता का आदर करते हुए, गुरु के बताए जीवन के रास्ते पर चलकर उन्होंने जो पढ़ाया उसे याद किया, जो पढ़ना उसे पढ़कर गए, तो जीवन में जो आगे बढ़े, गुरु ने अपना सर्वस्व दे दिया। पूर्ण गुरु जैसे परशुराम जी। इस संसार में 2 ही ऐसे लोग हैं, गुरु और पिता। गुरु अपने शिष्य से पराजित होकर गौरवान्वित होता है और पिता अपने पुत्र से
किस रूप में? ज्ञान, गुरु ज्ञान के रूप में और पिता मान सम्मान और इज्जत के रूप में। जब उसका पुत्र उससे अधिक मान सम्मान कमा लेता है, सुजस कमा लेता है, पिता गौरवान्वित हो जाता है। उसी प्रकार यदि उसका शिष्य, गुरु का शिष्य ज्ञान अर्जित करके यदि अपने गुरु से अधिक पहुंच जाता है तो वह महान हो जाता है। गुरु अपने आप को पूर्ण गौरवान्वित मानता है, गुरु कुछ भी नहीं छिपाता। तो जो इस 25 वर्ष में अपने आप को तपाकर ज्ञान अर्जित कर लेता है, अपने अंदर के छुपे हुए ज्ञान को निखार लेता है, वह उस बाकी के 25 वर्ष, बाकी 25 के बाद की उम्र को हंसते हुए, खुशी से जीवन के ऐश्वर्य को, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सांसारिक और अंत में आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर जीवन से मुक्ति पा लेता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा इस 25 साल में सुख को भोगता है, मनोरंजन प्राप्त करता है, ज्ञान को नहीं अर्जित करता, गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलता, माता पिता का आदर नहीं करता, उनके सम्मान में अपना सर नहीं झुकाता, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विनय नहीं आती, शिष्टाचार नहीं आता, वह 25 साल का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है। वह सोचता पढ़ना तो बेकार है, हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें खेलना चाहिए। अरे खेलना भी तो तपस्या है, उसे भी तो ढंग से खेलो, समय बर्बाद न करो खेलने में, संगीत में, जिसमें भी आपकी प्रतिभा हो उसको आप निखार लाओ। यदि आपने 25 वर्ष को गंवा दिया तो बाकी के 25 वर्ष आपके जीवन की, उस गृहस्थ जीवन की आकांक्षाओं में पूर्ण करने में तबाह हो जाती है। आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते, और जब सामाजिक जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे तो जीवन का जो आवागमन का चक्र है वह रुक जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु के रूप में, एक गुरु हूं, मैं भी हिंदी का अध्यापक हूं, तो इसलिए गुरु के रूप में आपको समझाते हुए यह कह रहा हूं सभी विद्यार्थियों से कि इस 25 साल को तपा दो। जो विद्यार्थी का गुण बताया गया है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, आज के समय में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है स्वान निद्रा, अल्पहारी, ये नहीं पढ़ने के बाद रात का पूरा गर्दन बका ले, कहां से पढ़ेंगे? नींद त्याग दे तब विद्या अर्जित होती है। उसके लिए विनय बुच्चू बनो। जैसे भक्त भगवान के लिए जिज्ञासु होता है, कैसे मुझे मिल जाए। भूख लगने पर आदमी यह नहीं सोचता कि यह मुझे कहां से मिला भोजन। जिसके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। भूख को समझो, तो जब भूख लगती है उस दर्द को समझते हो। उसी प्रकार से अपने अंदर ज्ञान की भूख जगाओ। कहां से मुझे ज्ञान मिले, उस हम ज्ञान को अर्जित करें। और वह ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान आपके अंदर ही। गुरु आपको रास्ता दिखाता है, उस गुरु के रास्ते पर चलते हुए, उसका सम्मान करते हुए आप ज्ञान अर्जित करें। और जब ज्ञान मिल जाए, आपके अंदर ज्ञान की लालसा जग जाएगी। जिस क्षेत्र में भी गायन, चित्रकला, संगीत, नृत्य, खेलकूद, कोई भी गुण बेकार नहीं है, लेकिन आप उसके गुरु का सम्मान करें। आज तो हम समझते हैं आर्थिक जगत में पैसे से सब कुछ होगा, ये ठीक है, पैसे से सब कुछ होगा, लेकिन ज्ञान के आधार पर जो हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को जीते हैं, वह पैसे से सब कुछ नहीं।
ज्ञान का बहुत ही अधिक महत्व है। ज्ञान अर्जित कीजिए। ज्ञानी जन हमेशा इस जीवन का सुख पाकर, जो आध्यात्मिक गुरु की मैं बात कर रहा था, उसके द्वारा जब आते हैं तो 25 साल तक ये हमारे भौतिकवादी सामाजिक विद्यालय ज्ञान वाटिका द्वारा जो सिंचित पुष्प लताएं हमारी खिलकर जाती हैं, वे अपने सामाजिक गुरु आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपना वैवाहिक जीवन, सामाजिक जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए कैसे हम आगे का जीवन बिताएं, क्योंकि मानव जन्म ऐसा तना मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे। मानव जन्म एक बार मिला है और यह सिर्फ इसलिए मिला है कि यह आत्मा परमात्मा में मिल जाए। तो आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी? यह आत्मा कौन है और ये परमात्मा कौन है, यह हमारे आध्यात्मिक गुरु बताते हैं, हमारे कुल गुरु बताते हैं। वह कैसे होता है, तो उसके लिए भी हमें तपस्या करनी पड़ती है। वह हमें बताते हैं सत्य का मार्ग का अनुसरण करो। वह हमें बताते हैं दया, परोपकार, सहायता। अष्टादश पुराणेषु व्यास वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडाय। परोपकार कर। संसार में परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। और जब आप पुण्य करते हैं तो अहंकार रहित होकर धर्म करते हैं, अहंकार रहित होकर। क्योंकि कबीर ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब दियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार। हमारे ये गुरु यही बताता है, हम कुछ नहीं है, हम तो शून्य। बिन हरि कृपा तीन नहीं डोले, बिना उनकी इच्छा के तिनका नहीं हिल सकता। तो हम कौन होते करने वाले? लेकिन जो अज्ञानी जन है वह कहते मैंने किया। तो तुमने क्या किया भाई? वह न चाहे तो आप शरीर नहीं हिला सकते, जीव नहीं हिला सकते। उनको पहचानने का कार्य, उनका ज्ञान कराने का कार्य हमारे आध्यात्मिक गुरु करते हैं। लेकिन आज के समय में इसका भी पहचान करके सत्संग में रहें। सत्संग कैसा हो यह आपके ऊपर जिम्मेदारी करती है। आप किस प्रकार से सत्संग पाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सुंदरकांड का 7वां दोहा। तात सर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग, तुलेन ताहि सकल मिली जो सुतलो सत्संग। सत्संग अच्छे लोगों का संग। अच्छे कौन है? 2 ऋषि थे। छोटी सी सत्संग की उदाहरण आपको देता हूं। 2 ऋषि थे। एक ऋषि भादो महीने के पास गए, फागुन महीने के पास गए। फागुन महीने में उनकी खूब सेवा की, खूब खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा दिया, सब कुछ किया। दूसरे ऋषि जब उनके पास गए तो उन्होंने भी उनकी खूब सेवा की। लेकिन चलते समय उन्होंने कहा मैं एक पल का आपको सत्संग देता हूं। दूसरे जो ऋषि थे जिन्होंने खूब धन दौलत देकर विदा किया था, उन्हें बड़ा दुख हुआ, मैंने इनको इतना धन दौलत सब कुछ देकर विदा किया और ये बेचारे एक पल का मुझे सत्संग देते। उन्हें गुस्सा है। वह सत्संग का महत्व नहीं जानते, उन्हें गुस्सा है। वे बढ़े संत समाज में गए। लोगों ने कहा भाई इसका जब तो, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा हम सत्संग को समझेंगे नहीं, उसका महत्व कैसे जाने। फिर गए लोग ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए। शंकर ब्रह्मा सब विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा भाई इसकी पंचायत तो शेषनाग जी कर देंगे, हमें क्या जरूरत। शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी ने कहा भाई मेरे सिर पर तो पूरी पृथ्वी का बोझ है, मैं इसका निपटारा कैसे करूं। थोड़ा सा एक उपाय है। संत जी जिन्होंने बहुत धन दिया था उनसे कहा कि भाई ये पृथ्वी का बोझ अपने सिर पर ले लो, जो दान दिए उसके आधार पर। उन्होंने जब सिर का बोझ अपने उसको याद करके कि मैंने इस दान का बल से मैं पृथ्वी का बोझ रोकता हूं, थोड़ा सा शेषनाग ने पृथ्वी का वजन दिया
वो बेचारे चिल्लाने लगे। दूसरे वाले से कह भाई अपने सत्संग को याद करके इस पृथ्वी का बोझ अपने सिर पर लो। उन्होंने पूरा ले लिया। कह भाई बेटी, कह भाई समझ में आया आपको? इनके सत्संग में इतनी शक्ति है कि ये पूरी पृथ्वी का बोझ अपने सिर पर ले लिए, और आपके धन दौलत ने तो चिल्लाकर मना कर दिया। तो मेरे बच्चों, मेरे समाज के बुजुर्ग, ज्ञानी जन, सत्संग का बहुत ही महत्व है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, कबीरा संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। अरे मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे समाज के बुजुर्ग, ज्ञानी जन, गुरु का महत्व समझते हुए, गुरु की महिमा को पहचानते, बाह्य आडंबरों को छोड़ते हुए, आज के सामाजिक पाखंडियों को छोड़ते हुए आप सत्संग का महत्व समझे, अच्छे लोगों को समझे, जो धन को महत्व नहीं देते, ईश्वर को महत्व देते हैं, सत्य वचन को महत्व देते हैं, कर्म को महत्व देते हैं, उनको समझते हुए, सत्संग का महत्व समझते हुए आप उनके शरण में जाएं, अपने कर्म करते हुए और अपने जीवन को सफल बनाएं। गुरु के द्वारा ही बिन गुरु ज्ञान न होई। हमें गुरु का संरक्षण लेना चाहिए। गुरु के संरक्षण में रहकर, जैसे बच्चे गुरु के संरक्षण में ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, धर्म से, अर्थ से अपने को सफल बनते, जीवन का उद्देश्य सफल करते हैं, वैसे ही हम गृहस्थ में आने के बाद, वानप्रस्थ में आने के बाद, अपने कुल गुरु के द्वारा परोपकार करते हुए, अपने गृहस्थ कर्म को करते हुए, धर्म का आश्रय लेकर, सत्य के मार्ग पर चलकर, परोपकार करते हुए, दया करते हुए हम अपना जीवन सफल करें। यही हमारी आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि गुरु का सम्मान करें, सज्जन लोगों का सम्मान करें, आपका जीवन सफल होगा। तमाम सभी गुरु वर्ग को मैं अपना सत नमन करता हूँ, उनकी महिमा में अपने आप को समर्पित करता हूँ। भगवान सच्चिदानंद उनकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए भी हमें भी अपने शरण में लें, यही मेरी विनती है। आपको मेरी यह बात यदि आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पसंद आई हो तो आप हमारे नारायण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और अपनी समस्याओं का बच्चों को 9th की मैथ, 10th की मैथ, इंग्लिश, व्याकरण का अध्ययन प्राप्त कराएं और अधिक से अधिक मेरे चैनल का प्रचार करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।